नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आर्यन कुमार। आप देख रहे हैं लखीसराय एक्सपोज। अभी हमारी मौजूदगी लखीसराय ज़िले के डीटीओ कार्यालय में है, जो आप हमारे पीछे तमाम गाड़ियां को यानी कहें तो ई रिक्शा को देख सकते हैं। अगर आप लखीसराय बाज़ार में ई रिक्शा चलाते हैं या बाइक चलाते हैं विदाउट हेलमेट का या ट्रिपल लोडिंग, तो हो जाइए सावधान, नहीं तो आपको चालान कटवाना पड़ सकता है। अगर बिना प्रदूषण के भी आप बाइक चलाते हैं या कोई गाड़ी चलाते हैं तो आपको 10,000 का फ़ाइन भरना पड़ सकता है। ये मेरा कहना नहीं है, ये डीटीओ कार्यालय के डीटीओ साहब जो हैं यानी कहे तो मुजीबुल्लाह रहमान का ही कहना है कि अगर आप प्रदूषण के नहीं चलते हैं, विदाउट प्रदूषण के चलते हैं, तो आपको 10,000 का चालान भरना पड़ सकता है। क्योंकि बहुत सारा देखा गया है कि बाज़ार में जो है ई रिक्शा कम एज के बच्चे चला रहे हैं, जिससे जो है काफ़ी जो है क्षतिग्रस्त पहुंच रहा है। इसको लेकर जो है और बिना नंबर प्लेट का भी ये ई रिक्शा चल रहा है, जिसके कारण से एक जागरूकता अभियान जो है लगा दिया गया है। अभी तक आप लोग सावधान नहीं हुए हैं तो आप सावधान हो जाइए, नहीं तो आपको ये सज़ा भुगतना पड़ सकता है। तो आप हमारे तमाम पीछे देख सकते हैं कितने टोटो लगे हुए हैं, ये आप अंदाज़ा लगाइए। अगर अभी तक आप न्यू गाड़ी जो है सेल पेपर पर ख़रीद रहे हैं या ले रहे हैं तो बिल्कुल हो जाइए सावधान, नहीं तो आपको ये नुकसान इतना भारी आपको पड़ेगा कि आपको ये भरना पड़ सकता है। तो आप देखते रहिए लखीसराय एक्सपोज, हम आपको दिखाते रहेंगे पल पल की अपडेट। जो भी वाहन यहाँ पे जो भी ई रिक्शा टोटो जो जब्त हुआ है, उसका मुख्य रीज़न ये है कि ज़्यादातर उसमें से ई रिक्शा जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो यूजुअली ट्रेड वाले क्या करते हैं, जो शोरूम वाले हैं, वो बिना रजिस्टर किए हुए ही सारी की सारी गाड़ी छोड़ देते हैं, और जिसके अवज में क्या होता है कि ना वो रजिस्टर्ड होता है, ना उसमें HSRP प्लेट लग पाता है। तो हमें पहचानने में मुश्किल होता है कि कौन, मतलब कि अगर कोई गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं है तो इसका मतलब है बिना सिटीजनशिप का कोई भारत का आदमी, और कोई गाड़ी रजिस्टर्ड, हमारे पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है। तो वो ट्रैफिक पुलिस वाले अभी वही उसको पकड़ के और हम लोगों को सौंप रहे हैं। और जिसके आप नीचे देखेंगे पार्किंग में, हमको लगता है शायद 25-30 सभी लगी होगी रिक्शा। तो उसका हमारा मेन मकसद यही है कि हम उसको जब्त करने के बाद वापस उनको भेज रहे हैं कि आप उसको रजिस्टर्ड करवाइए, और रजिस्टर करवाने के बाद उसका HSRP प्लेट लेके आइए, उसमें लगाइए, और फिर आप यहाँ से जा सकते हैं। आगे रीजन क्या होता होगा बिना रजिस्ट्रेशन का डिस्चार्ज करने का? अब ये जो शोरूम वाले हैं वही, और आपस में रिक्शा वाले, ये दोनों आपस में बात कर रहे थे कि थोड़ा कम दाम में बिना रजिस्टर किए हम आपको गाड़ी दे देते हैं, और अल्टीमेटली यही करते हैं। और जो रिक्शा वाले होते हैं वो ज़्यादातर अनपढ़ होते हैं, मतलब कि उतना पढ़े लिखे नहीं होते, उनको समझ उतनी होती नहीं कि इसका रजिस्ट्रेशन करवाना भी, निबंधन करवाना भी ज़रूरी है। तो यही मुख्य कारण यही है। एक बात यहाँ सामने 2019 के अमेंडमेंट के बाद जो भी जुवेनाइल है, 18 साल से कम उम्र के जो भी लोग हैं जो ये गाड़ी चलाते हैं, उन पे 25,000 का फाइन है। उसके बाद 2 साल के लिए जेल है उनके पिताजी को, जो भी उनके कस्टोडियन हैं उनको 2 साल का जेल है। तो ये बात हम अवेयर करते हुए लोगों को बताते भी कि आप लोग ना चलाया कीजिए। तो ज़्यादातर क्या होता है कि जो ये मुख्यतः आपको केस ई रिक्शा वाले केस में दिख रहा है, तो उन लोग अवेयर नहीं है इस चीज़ को लेके, पर वो क्या करते हैं, वो गलत हाथों से अपने बच्चों को दे देते हैं कि हाँ आप लेके चलाइए, ये लेके चलाइए, बिना लाइसेंस के, बिना उम्र पूरा हुए बिना ही उनको दे देते चलाने के लिए। तो हम जब उनको पकड़ते हैं तो हम यही करते हैं, उनके पिताजी को बुला के, और जो भी प्रॉपर एक्शन हो सकता है, फाइन लगाना, ये करना, वो ये काम करते हैं। गतिविधि तेज कब से हो जाएगी सर? अभी थोड़ा सा तो समय लगेगा, जैसे कि हम लोग अभी अलग अलग जगह पे अभियान चला रहे हैं। जैसे कभी हम लोग पोल्यूशन के लिए चलाते हैं, कभी हेलमेट चेकिंग के लिए चलाते हैं, कभी, और देखिए हाल में अगर जब रोड सेफ्टी का जब मीटिंग जब होने वाला रहता है, तो रोड सेफ्टी से संबंधित जो भी चीज़ होता है हम वो अवेयर भी करते हैं। हमारे लोग जो भी राहगीर चलते रहते हैं, जो भी वाहन चालक होते हैं, कार के लिए, सीट बेल्ट के लिए, तो धीरे धीरे समय लगेगा, लेकिन मुख्यमंत्री इतना ज़रूर प्रयास करेंगे कि ये जिला जो है वो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करना शुरू कर दें। सर, कम उम्र वाले जो बच्चे अभी वाहन चला रहे हैं, उनके पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके पेरेंट्स को यही संदेश देना चाहेंगे कि सरकार अगर कोई उम्र सीमा निर्धारित की है तो वो कुछ सोच समझ के ही की है, कि सरकार की जो उम्र सीमा है वो निर्धारित इसी विषय पे हुआ है कि जब लोगों को सोच समझ आ जाए ट्रैफिक नियमों का, गाड़ी लोग जब सीरियस हो जाए इस चीज़ को लेकर, तभी सरकार उसको अनुमति देती है कि आप गाड़ी चला सकें। आप छोटे बच्चों को जब चलाने के लिए देते हैं तो उस पर दुर्घटना की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब आप
बस अपने बच्चे का जान जोखिम में नहीं डाल रहे हैं, आप उसके साथ साथ जो आपके सामने जो दूसरे राहगीर चल रहे हैं उसका जान भी जोखिम में जा रहा है। तो अपने तरफ से प्रयास कीजिए कि अपने बच्चों को ना गाड़ी चलाने के लिए दें, और उसका मतलब जो सज़ा है वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो उससे भी बचने के लिए इससे आपको बचना चाहिए। क्या नाम है सर? जी, मेरा नाम प्रतीक कुमार हुआ।